नंदीश्वर अपने जन्म कर्म की कथा, विवाह की कथा सुनाकर के आगे फिर कहते हैं, सनत कुमार जी, अब तुमने मेरा तो पूछ लिया, मैंने बता दिया। भगवान का एक अवतार और है, भैरव अवतार का, उसकी भी कथा सुनो। कैसे हुआ? यस्य श्रवण मात्रेण शैवी भक्ति दृढ़ा भवेत्। इसको अवतार की कथा सुनने मात्र से भगवान शिव में दृढ़ भक्ति होती है। संसार में देखा गया है, मनुष्य भैरव को अलग समझते हैं और भगवान शिव जी को अलग समझते हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। भैरवः पूर्ण रूपो हि शंकरस्य महात्मनः। जो भैरव हैं वही शंकर हैं, अर्थात भगवान शंकर का अवतार वही है। जो इनमें भेद करता है उसका कल्याण नहीं होता। जैसे जो शिव हैं वही विष्णु हैं, हर में भी भेद नहीं होता। वही स्थिति यहाँ पर भी है। ये सब मूर्तियाँ हम आपको बता चुके, एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले। पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। चाहे जो स्वरूप हो, सत्ता, परम सत्ता एक है। जैसे उसमें देवी भागवत में आया है, या शक्ति परमात्मा सौ या सौ सा परमामता। ब्रह्मा जी ने नारद को वहां में बताया, जो शक्ति है वही शक्तिमान है। बिना शक्तिमान के शक्ति नहीं हो सकती और बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं हो सकता। जैसे बिना धन के धनवान नहीं हो सकता, ऐसे ही वो दोनों एक ही हैं। कहने को दो, अगर कोई व्यक्ति धनवान है तो इसका मतलब उसके पास धन है, भले ही वो आपको अकेला दिखाई पड़ता है, जेब में नहीं पड़ा होगा, बैंक में होगा। तो इसी प्रकार से अगर शक्तिवान है, बलवान है, तो उसका बल तो है, दिखाई भले न पड़े, वो तो शरीर के अंदर है। जब कार्य होगा तब प्रकट होगी शक्ति। तो यहाँ पर बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो उसी संबंध में बताते हैं, एक बार की घटना है कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया इसी बात में। समाययामहे सत्य मोहितः पद्म संभव। भगवान की माया, भोलेनाथ की, और ब्रह्मा जी मोहित हो गए। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं के और ऋषियों के बीच में उपदेश कर रहे थे। पिता होने के नाते सबके कर्ता धर्ता तो वो है। उस कारण से कहते कहते वो ये बताते हैं कि जगदियो निरहम दाता स्वयंभू रजईश्वरा। सबको बनाने वाले हम हैं, संपूर्ण जगत की योनि है, संपूर्ण सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। अहम धाता, हम ही इसको दान करते हैं, रक्षा करते हैं इसकी। स्वयंभू हैं हम, ईश्वर हैं हम, अज हैं, अजन्मा जिसको कहते हैं। अहम आत्मा निरंजना,
पूर्ण सत्ता हम ही है। और अंत में कहते कहते कह गए कि मदधिको नान्यः कश्चित् सुरोत्तमा, मेरे से बढ़कर कोई और है ही नहीं। ये जो कहा है, भगवान विष्णु वहां पर बैठे थे, वो हंसने लगे। जब हंसने लगे तो ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा। अब कह गए तो वह स्थिति बन गई। अब ब्रह्म को उधर विष्णु ने हंस दिया, तो अब ये सरेआम बेइज्जती वाली स्थिति बन गई। ब्रह्मा जी उनकी ओर देखते हैं तो हंस के विष्णु बोले कि ब्रह्मा जी, बात उतनी कहनी चाहिए जितनी अच्छी लगे या जितनी वास्तविकता है। अविज्ञान परम तत्वम प्रथई तत्ते निगत्यते। इसका मतलब है कि तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, उस परम सत्ता का तुम्हें ज्ञान नहीं है जो तुम ऐसी बात कर रहे हो। विष्णु जी बोले, वो थोड़े और आगे बढ़ गए। विष्णु जी कहते हैं कर्ता अहम, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे नाभि से कमल कमल पर तुम उत्पन्न हुए हो। बात पहले वाला झगड़ा है, 2 बार कथा तो आ चुकी है। विद्येश्वर संहिता में जो आई थी, भगवान शिवलिंग कैसे उत्पन्न हुआ था, तो तुम्हें भी झगड़ा यही था। वो कहते हैं हम तुम्हारे बाप, और वो कहते हैं हम तुम्हारे बाप। यहाँ पर ये स्थिति बन गई। विष्णु बोले कर्ता हम सर्वलोका नाम, संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने वाले हम हैं। परमात्मा परात्मान, हम परमात्मा हैं। सब कुछ हम हैं। परागति मायाधीशा नारायणो, हम ही हैं जो कुछ हैं। इस पर यहाँ पर आपस में विवाद हो गया। अब जितने जो लोग वहां पर बैठे हैं, वो अब वहां निर्णय कौन करे? अब इनसे जो बड़ा हो वो निर्णय करे। देवता सब मुंह देख रहे, ऋषि सब करे, वो क्या रहा है। अंततः ये दोनों एक बात पर सहमत हुए कि वेदाः प्रमाणम सर्वत्र। हमारे यहाँ सनातन धर्म में अंतिम प्रमाण वेद माने जाते हैं। वेद वाणी जो है वो परमात्मा की बात है, वो स्वतः प्रमाण है। उसमें जो लिखा है उसके लिए अन्य किसी प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। जो लिखा है वो सत्य है। तो इस बात पर ये दोनों लोग सहमत हुए कि वेद में जो कहा गया है वही सत्य है। तो अब ये जब कहा गया, नंदीश्वर कहते हैं तो वेद बुलाए गए। हमारे यहाँ कोई भी मूर्ति, ये किताब, ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी कहा गया है ऐसा वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान की वाणी रूपी मूर्ति है। ये पुस्तक भी भगवान से संबंधित जो कुछ है, भगवान से संबंधित जो भी है वो भगवान ही है। तो हम भाई क्यों नहीं है ये बताओ। बस यहाँ पर हम फिर यही एक प्रश्न पूछते हैं कि उससे संबंधित हो, हम भी तो हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भी तो वही हैं। और इतनी सी बात समझने के लिए हम कहाँ कहाँ भागे घूमते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितने महात्माओं के पीछे चक्कर लगाते हैं। ऐसी स्थिति बन गई भैया आदे जी। सब जगह यही याद है। मैं अब भी अपने को ढूंढता हूँ, मुझे तो अपना पता नहीं है। मैं अब भी, इतने दिन हो गए, मैं अब भी अपने को खोजता हूँ, मुझे तो अपना पता नहीं है। और यहाँ जो मिलते हैं, यहाँ जो मिल रहे हैं बताने वाले जो हैं यहाँ पर, जिनसे हम तारा लगाते हैं, बताने वाले जो हैं यहाँ पर, उन्हें खुद अपना पता नहीं है, उन्हें खुद अपना पता नहीं है। हम तो ढूंढ ही रहे हैं यहाँ दुनिया में जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, और उनसे हम पूछते हैं बार बार जाकर के कि कौन है, कहाँ है। उन्हें भी अपना पता नहीं है। ये स्थिति हो गई। हाँ, तो रहने याद आ गई और आगे ध्यान नहीं है। किसी ने अच्छा लिखा है इसको कि मैं अब भी अपने को खोजता हूँ, मुझे तो अपना पता नहीं है। बताने वाले जो हैं यहाँ पर, उन्हें खुद अपना पता नहीं है। इसी संबंध में एक लाइन उसमें आती है, केनोपनिषद में आया है, यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदतः। उपनिषद कहती है, भगवान की वाणी वेद की शाखा है, वो कहती है कि जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो कुछ नहीं जानता। मतम यस्य न वेदतः, जो ये कहता है कि मैं जानता सब कुछ हूँ, वास्तविकता ये है फिर वो कुछ जानता नहीं है। यस्या मतम तस्य मतम, जो कहता है कि भैया इतने दिन हो गए साधना करके, अभी हम जान नहीं पाए। वास्तविक ज्ञान यही है, क्योंकि तुम पूरा उसको जान ही नहीं सकते। जैसे गुरु के संबंध में है, जैसे गुरु के संबंध में है, अगर हमने गुरु को पूरा का पूरा जान लिया कि गुरु कितने पानी में है, तो गुरु वो है कि हम हैं। अगर हमने गुरु को तोड़ लिया, गुरु करे जान के, और अगर हमने गुरु को जान लिया पूरा, तो गुरु वो है कि हम हैं। फिर तो गुरु हम हैं अगर हमने गुरु को जान लिया। तो ये नहीं होता। गुरु छनियो, कौन से छनने लगे हो? वो तो पानी पियो छान के है, गुरु करो जान के। लोग यही कहते हैं। देखो तो एक दो प्रकार से, चलो कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि यहाँ पर ये कह गए, अंतिम सहमति हुई वेद कि कहा वेद को बुलाओ। तो वेद शरीर धारण करके यहाँ आते हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि वेद जब चारों आ गए तुम सम्मुख, तो यहाँ पर पूछा गया कि तुम बताओ वास्तविकता क्या है। तो ऋग्वेद खड़े हैं सम्मुख, वो कहते हैं कि यदन्तः स्थानि भूतानि
यतः सर्वं प्रवर्तते जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र कहता है, श्रीमद् भागवत का प्रथम वाक्य है जन्माद्यस्य यतः। ऋग्वेद यही बोल रहा है, यदन्तः स्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते यदाहु परमं तत्त्वं स रुद्रः स एक एव ही। वो एकमात्र सत्ता है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और वो अंततः उसी में विलीन हो जाती है। और वो भगवान शिव हैं, क्योंकि पुराण उनका है। वो परम सत्ता वो है, न तुम हो न तुम। मैंने कहा था जहां अहंकार है परम सत्ता वहां नहीं ठहरती। उस परम सत्ता में अहंकार नहीं है। अहंकार जहां से प्रारंभ होता है वहीं से सृष्टि शुरू हो जाती है, वहीं से शरीर बनने प्रारंभ हो जाते हैं। ये हमारा आपका शरीर ये अहंकार से बना है। लोग कहते हैं अहंकार छोड़ो, जब तक शरीर रहेगा छूटेगा नहीं। प्रयास करो, प्रयास करो, कम करने का प्रयास करो। और इसमें छूटने को नहीं है। जो चीज छूट नहीं सकती उसे कम करने का प्रयास करो। अगर दुर्गुण लगता है तो कम करो। है अभिमान तजे सम्मान, वृथाभिमान को दूर भगाइए। चंद पुरो याद नहीं लाते को दूसरी बात है। अभिमान इतनी बड़ी चीज है तुमसे बेकार का दूर भगाओ। देव दया करे सेवक जानी। कोई भी बड़ा आदमी है, नम्रता से उसके सामने जाओ, अभिमान छोड़ करके सब दया करेंगे। देवता भी दया करते। और अंतिम लाइन उसमें ये कह दी कि सिर उठाए के न चलो। ये सिर जो है अभिमान का प्रतीक है। सिर उठाकर मत चलो, झुकी रही है तब का है, भूल जाते हैं। तब सीधी कहा ये मतलब अगर आपने अभिमान छोड़ दिया तो आपका सम्मान बढ़ गया। ये सिर अगर झुका रहा तो आपका सम्मान होगा। और जहां तुम ऊँट कैसे ऐसे चले तो उनने कही तो नीचे देखता हूँ ना चित्ते जाने कितने जने पाँच छुई गए बे आशीर्वाद हम नहीं दे सकता। इतने सीना तानी चल रहे हैं, कहीं इज्जत नहीं होनी है। सिर्फ झुका करके चलेंगे, हर जगह सम्मान मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने कहा ऋग्वेद ने कि परमात्मा वो है, मूल सत्ता वो है जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। यतः सर्वम प्रवर्तते, जिसके द्वारा ये मशीनरी चलती है, स्थिर रहती है और जहाँ लीन हो जाती है। वो भगवान रुद्र हैं, भगवान शिव हैं और वो एक है। सत्ताएं दो नहीं हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं कि हम बाप हम बड़े और विष्णु कहाँ हैं हम बड़े, तो दो लोग नहीं हो सकते, सत्ता एक है। इसके बाद में यजुर्वेद क्या कहता है? यो यज्ञैरखिलैरीशो योगेन च समिज्यते। इसके यजुर्वेद के मंत्र अधिकतर यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं, कर्म कांड में प्रयोग होते हैं। जो अपने यहाँ ये जो चल जैसे वो देखा हो तो अपना नहीं शंकर जी का अष्टाध्यायी
अध्यायी, रुद्राष्टाध्यायी, ये सब यजुर्वेद के भाग हैं। ये सब कर्म कांड की मंत्र हैं। ऋग्वेद में ज्ञान के हैं संबंधित, यजुर्वेद में सब कर्म कांड से संबंधित अधिक है, तो वो कर्म कांड की बात करते हैं। यो यज्ञैरखिलैरीशो योगेन च समिज्यते, जिसको योग के द्वारा पाया जाता है या जिसकी आराधना यज्ञों के द्वारा की जाती है। अखिलैरीशो, जो संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर है। ईश्वर उसको कहते हैं जो सबका नियंत्रण करे, सबको नियमानुसार चलाए। ये न प्रमाणम खलु नः सैकः सर्वदृक् शिवा, और उसका जो नियम में सबको मानता है उसको स्वयं को भी नियम में बंध के चलना होता है। यही है धर्म संस्थापनार्थ है। उपदेश देने से काम नहीं चलता, करके दिखाना पड़ता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण जे नर न घनेरे। पर उपदेश काम नहीं देता, जो करके दिखाता है उसकी महत्ता अधिक होती है। और धर्म वही है जो आचरण में लाया जा सके, कहने की बात नहीं होती उसमें। तो वो कहते हैं कि ये न प्रमाणम खलु नः, जिनके द्वारा दिए गए प्रमाण से हम निर्धारण करते हैं कैसे चलें। स एकः सर्वदृक् शिवः, वो भी एक है, एकमात्र सत्ता है, उसी को शिव कहते हैं। इसके बाद में सामवेद जी बोले, ये नेदम भ्रम्यते विश्वम, जिसके कहने मात्र से या जिसकी इच्छा से ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है, इसमें गति हो रही है। ये नेदम भ्राम्यते विश्वम योगिभिर् यो विचिन्त्यते, जिसका ध्यान योगी करते हैं। योगी भी समाधि में बैठ करके जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं, यद भाषा भासते विश्वम, जो इस संपूर्ण सृष्टि में जिसका होने का एहसास कदम कदम पर होता है कि वो है, उसके होने का प्रमाण यही है कि हम हैं। अगर वो नहीं होता तो हम नहीं हो सकते थे, यही प्रमाण है। कोई कह दे कि मेरा पिता नहीं है और मैं हूं, हो सकता है क्या? हम हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि मेरा पिता है, माता है मेरी। मेरे होने का प्रमाण है कि परमात्मा है। यद भाषा भासते विश्वम, जिसके होने का प्रमाण ये चराचर सृष्टि दे रही है। स एकः त्र्यंबकः परः, वो एक ही है जिनको त्र्यंबक कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं। अम्बक का तात्पर्य है नेत्र, तीन हैं नेत्र जिनके, वो भगवान त्रिलोचन, भगवान शिव वही। अंतिम नंबर आता है अथर्ववेद का, चौथे वेद। वो कहते हैं यम प्रपंस्यन्ति देवेशम भक्त्यनुग्रहिणो जना तमाहुरेकं कैवल्यं शंकरं दुःखतः परम्। यम प्रपश्यन्ति देवेशम भक्ति अनुग्रहिणो जना, जो भक्ति देने वाले हैं, अनुग्रह करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, जो भक्तों के द्वारा जाने जाते हैं,
जिनकी भक्ति की जाती है। तमाहुरेकम कैवल्यम, या यूं कहें कि भक्ति के द्वारा जिन ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है, उन अनुग्रह करने वाले, वो जो अनुग्रह करने वाले परमात्मा, तमाहु एकम कैवल्यम, वो केवल एक ही हैं, वो एक ही कहे जाते हैं और उनको प्राप्त कर लेना ही कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य इसलिए केवल, केवल पद जो है वो कैवल्य के लिए आता है। वहाँ पर कहते हैं कि फिर दो रहते ही नहीं, एक मात्र रह जाता है, एक और केवल एक। हमारी गणित में पढ़ाया जाता है वन एंड ओनली वन, दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं, एक और केवल एक, दूसरा है नहीं, उस पर जोर देने के लिए। तो वो अंतिम बात कह रहे हैं अथर्ववेद। अब निर्णय वेद के आधार पर होना है, तो ये यहाँ पर तमाहु एकम कैवल्यम, एक हैं और केवल एक हैं, वो भगवान शंकर हैं। नंदीश्वर कहते हैं तो इस प्रकार से जब वेदों ने कहा, प्रमाण दिए, तो ब्रह्मा जी और विष्णु कहते हैं कि तुम कह क्या रहे हो? हे वेदा केवलम यूयम भाषन्ते गत चेतना, यानी उनको वेदों को डांटने लगे। पहले ये तैयार थे कि वेद जो कहें वो सही है, और फिर उन्हीं को डांटने लगे कि तुम कह क्या रहे हो, तुम होश में तो हो। किम जातम बोध्य सर्वम ही नष्टम सुवयुनम परम, किम जातम वह युष्माकम, यानी तुम सब क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारी चेतना समाप्त हो गई? तुम्हारा सब ज्ञान, सुवयुनम, सुंदर जो ज्ञान है तुम्हारा, सर्वम नष्टम, सब नष्ट हो गया। कथम प्रमथनाथ हो, तो वो भूतपति, भूतों का वो उनके साथ में रहने वाला, जिसकी तुम लोग रुद्र और महेश और जाने क्या क्या कह रहे हो, वो एक है, वो परम सत्ता है। दिगंबर शिवयादोलिधोतरा, वो सब वही बातें बता दी। नगन अमंगल वेश, उसको तुम बता दे, वो परमात्मा है। तो अब संपूर्ण वेदों की जो मूल है, तस्य वाचका प्रणवः, ब्रह्मसूत्र में ही आगे आता है। जन्माद्यस्यता के बाद में एक सूत्र या दो सूत्र हैं, और चौथे सूत्र में जाकर के महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं तस्य वाचका प्रणवः। उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा सत्ता को प्रणव कहा जाता है, अर्थात जो ओम शब्द है ये उसका नाद स्वरूप है, उसका स्वरूप है, अपना रूप है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तस्य वाचका प्रणव, वो स्वरूप है, जो राम है वही राम का नाम है, कहने का तात्पर्य। ऐसे ही वो जो परमात्मा सत्ता है और उसका जो नाम करके ओम शब्द कहा जाता है, प्रणव कहा जाता है, जो संपूर्ण वेद राशि का, वेदों का मूल है। गायत्री जहाँ से प्रारंभ होती है, मूल है, वो आ गए सामने। वो कहते हैं कि जो इस सृष्टि में, जिसके कारण ये सृष्टि चल रही है, कहा वो वही है। और तुम जो सोच रहे हो
तुम सब उसके अंश हो। तुम पूर्ण, स्वयं में पूर्ण कोई नहीं हो, पूर्ण सत्ता एक है। तुम जो अपना अपना अलग अलग राग गा रहे हो, का तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है उसके अतिरिक्त, उससे हटके। आनंद रूपा तस्यैषा शक्तिर नागंतुकी शिवा। उसकी शक्ति जो है न आगंतुकी, आने वाली कहीं से नहीं है, उसके अंतर्गत ही रहती है। शिवा जिसको कहते हैं, शिव की शक्ति शिवा। और सा आनंद रूपा, वही आनंद स्वरूपा शक्ति है। इस प्रकार से प्रणव ने ये निर्णय यहां पर किया। लेकिन जो स्वार्थी होते हैं उनके समझ में इतनी जल्दी थोड़ी आता है। सारी खुदाई एक तरफ, घोटा है नहीं गड़ी, पंचन के बाद सिर माथे। हाँ कहते हैं आपके बात में, लेकिन घोटा है नहीं गड़ी। ये स्थिति यहाँ है। इत्येव मुक्तो तदा विधेर विष्णु च वै तदा। इतना कहे जाने पर भी ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ना ज्ञानम अगमन नाशम श्रीकंठस्यैव माया। फिर भी इनका अज्ञान दूर नहीं हो रहा। ये सब ज्ञान वाली बातें हुई। अब आप समझ लो ना, जब इनको अज्ञान नहीं दूर हो पाएगा तुम्हारो अज्ञान कैसे दूर हो। लेकिन ये सोचने की बात नहीं है, ये बहाना नहीं बनाना। देखो भाई कि जब इनके ऐसो हो तो फिर हमारे ऐसो, फिर हम एक घूंट डाल ले तो फिर क्या। ये सोचने की नहीं है। मैंने कहा था ना तत्तेरी उपनिषद में, जहाँ गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, वहीं वो अंतिम पंक्ति में कहता है कि देखो मेरे में दुर्गुण हो सकते हैं, तुम्हें वही लेना है जो मेरे अंतर्गत गुण है। शिष्य को वो यही कहता है कि जो गुण है, जो मैं बतला रहा हूं, वो तुम्हें करना है। मैं आचार्य बैठे हैं सामने कह दूं, रासलीला के अंतिम अध्याय में जब रासलीला सुनाई है सुखदेव जी ने परीक्षित को, परीक्षित बोले भगवान हुए क्या तो कर रहे। इतनी गोपियां उनके बीच में ये रासलीला, इसमें तो विवाहित भी हैं, ब्याह वाली भी हैं और बिना ब्याह वाली भी हैं, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, बुढ़ियां भी हैं। परीक्षित ऐसा जिसकी मौत करी है, कथा चौथे दिन की चल रही है, मौत के 3 दिन रह गए और परीक्षित की बुद्धि खराब होती है। वो कहते हैं कि गुरुजी ये उचित तो नहीं है दूसरे के स्त्री के साथ में इस तरीके से घूमना, टहलना, नाचना, गाना। उस वो आदमी कहता है जिसको पता है तीसरे दिन मौत खड़ी है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये भगवान का चरित्र है, ये किसी मनुष्य का चरित्र नहीं है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई। वहां पर उन्होंने स्पष्ट कहा भगवान शंकर जहर पी सकते हैं, तुम पी सकते हो, है सामर्थ्य तुम्हारे अंदर। तो वहां उन्होंने एक सिद्धांत दिया है। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है कि भगवान के चरित्र में 2 चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा है, इसीलिए पूर्ण अवतार कहा जाता है। यहाँ जो कुछ भी है वो पूर्ण ही है।
जो तुम्हारी अगर दृष्टि चली गई कि अवगुण, तो फिर अवगुण भी पूर्ण ही है, कमी कोई नहीं है। वो तुम्हारी दृष्टि का दोष है, वहां है कुछ नहीं ऐसा। ये तराजू तुम जब अपना लगाते हो, ये बताओ परमात्मा जो पूर्ण है और परमात्मा कोई चीज गलत बनाएगा, हमें निर्णय कर दो। और अगर परमात्मा कुछ गलत करता है, बुरा बनाता है, तो फिर परमात्मा का आएगा, फिर परमात्मा नहीं हो सकता अगर वो कोई खराब चीज बना रहा है। यहाँ जो बैठ के हम भला बुरा निर्णय करते हैं, इसमें तराजू हम अपना चलाते हैं। परमात्मा ने तो कहा है कि अखिल सृष्टि अमोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। और कल यहाँ भी भगवान ने कह दिया था, वो पूछता है खड़े होकर के शंखचूड़ कि महाराज त्रिपुरासुर की क्या गलती है जो उसको मार दिया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की क्या गलती जो उसको मार दिया, अरे पहली हत्या जो की मधुकैटभ की, उनकी क्या गलती थी जो मारा। तो भगवान को जब उत्तर देते नहीं बनता है, तो अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्री बद्धज, उनके पास एक ही हथियार है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम भक्त के अधीन हैं। फिर भक्त मेरा जो कहता है वो मुझे करना पड़ता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। भक्त मेरा जो कहता है वो करना पड़ता है। फिर चाहे नारद हमें शाप दें, चाहे कुछ भी करें, वो भी लेते हैं, फिर क्या करें। चाहे वो रानी तुलसी शाप दे पत्थर हो जाने का, और चाहे वो वृंदा शाप दे बन बन भटकने का, राम अवतार लेने का, जलंधर की रानी। भक्तों के कहने पर ये सब कुछ करना पड़ा, दोनों रानियों का पतिव्रत भंग करना पड़ा, भक्त के वशीभूत। और उसमें जो दंड मिला वो भी उठाया। बाद से मित्रता करके, सुग्रीव से मित्रता करके बाली को मारा। सुग्रीव के कहने पर दंड भोगा खुद। जब श्री कृष्ण के अंतिम समय में वो बहेलिया, वही बाली का स्वरूप है, वो छुप करके मारता है, तो दंड भोगा। लेकिन भक्त के लिए तो उनके पास तो ये है। यहां इनके समझ में नहीं आ रहा। नंदीश्वर कहते हैं इसी समय प्रादुराते ततो ज्योति उभयोन्तरे महत्। इन दोनों का जब विवाद किसी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था, तो एकदम बीच में वही महाज्योति, जैसे बताया था, वो स्तंभ जलता हुआ लिंग स्वरूप, जिसको पहले विजयेश्वर संहिता में प्रथम दिन ही बताया था, वैसे ही यहाँ पर वो स्तंभ बीच में धड़ाक से आ गया। पूरे अन्य आभासा, इतना तेज है उसमें, अग्नि स्वरूप है जलता हुआ कि द्यावा भूमि और निरंतरम, आकाश से लेकर भूमि और उसके अंतर्गत तक वो सीधा जलता हुआ प्रकाशित दिखाई पड़ता है। ये जो देखा, ये प्रारंभ की स्थिति है। नंदिकेश्वर यहाँ संकेत कर रहे हैं कि इससे ही पहले ब्रह्मा जी के भी 5 सिर थे। शुरुआत की ही बात है। यहाँ पर इन्होंने संकेत किया करके प्रज्वालात कोपेन ब्रह्मणा पंचमं शिरा, यानी ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। पहले ब्रह्मा जी के 5 ही सिर थे। प्रारंभ में हमने बताया था भगवान के 5 सिर ही अंततः 5 तत्व हैं। तो यहाँ पर फिर भगवान ने जब ये झगड़ा
मिटते नहीं देखा और एकदम ये जलता हुआ शिवलिंग जब प्रकट हुआ है तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया, ये कौन आ गया बीच में, हमारे बीच में कौन है। उसी से एकदम भगवान शिव जी निकल पड़े। अब ये और चिकाचौंध हो रहा है, ये कौन है। त्रिशूल पाणिर भालाक्षो नागो डुप विभूषण, हाथ में त्रिशूल है, भाल अक्षो नेत्र है तीसरा, और नाग उडुप विभूषण, नाग की मालाएं पड़ी हैं और उडुप चंद्रमा, ये ऊपर है। हिरण्य गर्भवत्तम दृष्ट्वा व्यसन मोहिता, व्यसन प्राह मोहिता। ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले कि हम तुम्हें खूब जानते हैं। तुम जब वो निकल के आ गए बाहर तो हंस के ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमारा फैसला करने आए हो। बालस्थलान मम पुरा रुद्र प्रादुर्भूत भवान, तुम हमारे भवों से उत्पन्न हुए हो, तुम रुद्र ही तो हो। कहने का मतलब हम तुम्हारे होगा, तुम हमसे उत्पन्न हुए हो, तुम हमारे पुत्र हो। मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। हमारे सामने ठाड़े हुए रोन लगे थे, रोदनाथ रुद्र, मैंने नाम रखा तुम्हारा रुद्र। तो मामेव शरणम या, बेटा पांच हो हमारे, मेरी शरण में आओ, तुम हमारे बेटा। पुत्र रक्षाम करो, मित्र चिंतन करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये ब्रह्मा कह रहे भगवान शिव से कि हमारे पर जो हम तुम्हारे बाप हैं। ये जो कहा इन्होंने सुरेंद्रेश्वर जी कहते हैं, चुकोपातीव चित्तदा, भगवान रुद्र को क्रोध आया और इस क्रोधित रुद्र की अवस्था में सकोपतः समुत्पाद्य पुरुषम भैरवम क्वचित, जैसे वीरभद्र की उत्पत्ति की थी वैसे ही भगवान ने अपने क्रोध से भैरव जी को उत्पन्न कर दिया। प्रज्वलंतम सुमहसा प्रेत्यास्य परमेश्वर, भैरव जी की उत्पत्ति हो गई भगवान शिव जी के शरीर से। सामने खड़े हैं, प्रभु आज्ञा क्या है। प्रभु कहते हैं ये ब्रह्मा, इसका इतना घमंड, इसका इतना गर्व, ये जिस मुंह से अभी बोला था शरणम याहि मामेव, मेरी शरण में आओ, मेरे पैर छुओ, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, यही सिर काट लो इसका। ये घमंड वाला सिर। यहाँ पर एतान वरान प्रगृह्याथ, नंदीश्वर बता रहे शरद कुमार जी, ये जो कहना हुआ भैरव जी ने पकड़ा, एतान वरान प्रगृह्याथ तत्क्षणात् काल भैरवः वामांगुली नखाग्रेण चकर्त चविधे शिरः, बाएं हाथ के बस ऐसे नोच लिया एक सिर नाखून से, नखाग्रेण, जिस सिर से प्रभु की निंदा की थी वो सिर ही यदंगम अपराध नोति, यदंगम अपराध नोति
कार्यम तस्यैव साधनम। जिस अंग ने अपराध किया हो, यह नियम बना दिया गया, कहा उस अंग को दंड दीजिए। अतो ये न कृता निंदा, जिस मुंह से निंदा की थी, तच्छिन्नम पंचमम सिरा, वही पांचवा सिर भैरव जी ने काट लिया। ये जो सिर कटा है, ये जैसे ही सिर कटा ब्रह्मा जी का, अब बताए नहीं जहां शक्ति है, जब आदमी उसी से है। ब्रह्मा के सिर कटा, उनकी भी बोलती बंद हुई, और देखा विष्णु ने कहीं तो फिर सिर कटने लगे, अब वो शांत हो गए कि हमसे ताकतवर कोई शक्ति आ गई। अथ छिन्नम विदिशिरो दृष्ट्वा भीत तरो हरि। विधाता का जो सिर काटा गया है देख करके भगवान विष्णु भी डर गए, और सात रुद्रीय मंत्र भक्त्या तुष्टाव शंकरम, शतरुद्री का पाठ करने लगे। महाराज जी रुद्री पाठ होने लगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अभी तो हिरण्य गर्भोपि, अब ब्रह्मा जी को बुद्धि आई। भीतो हिरण्य गर्भोपि जजाप शतरुद्रियम, वो भी स्वर में सुर मिला करके विष्णु के रुद्री पाठ करने लगे। इस प्रकार से इत्थम तौ गत गर्भौ हि संजातौ तत्क्षणान्मुने। नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार जी, इस प्रकार से इन दोनों देवताओं का, ब्रह्मा का और विष्णु का गर्भ दूर हुआ। इस गर्भ को दूर करने के लिए ही यहाँ पर भैरव अवतार हुआ था भगवान शिव का। जब इन्होंने स्तुति की तो महादेव जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के इनको आश्वासन दिया है। आश्वासितौ महादेवा प्रीता प्रणत वत्सला, वो तो वहाँ उनके सभी प्रिय हैं, सब अपने हैं। स्तुति की, प्रसन्न हो गए और आश्वासन दे दिया। कहा त्वया मान्यो विष्णु असौ तथा शतधृति स्वयं, कपालम वैधसं वापे नीललोहित धारय। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इनका सम्मान करो, विष्णु का, और ये जो कपाल ब्रह्मा जी का जो सिर कटा हुआ है, कपालम वैधतम, विधाता का कपाल, इनका सिर, वापे नील लोहित धारय, भैरव जी से कहते हैं तुम धारण करो उसको। अब चूंकि ब्रह्मा का सिर काटा है तो ब्रह्म हत्या लगी है, इसलिए चरतम सततम भिक्षाम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैरव स्वरूप भी भगवान शिव ही हैं, और महादेव जिसको कह दिया वो परम सत्ता, जहाँ पर तीनों मिलकर के एक होते हैं, परम सत्ता एक स्वरूपता, उसको महादेव कह दिया। यहाँ पर इनसे कहा है कि चरतम सत्यम भिक्षाम, ये ब्रह्म हत्या जो तुम्हें लगी है, इसके लिए तुम देश विदेश का भ्रमण करो और भिक्षा से, देखा होगा अपने यहाँ बचपन में आते थे, अब तो सब खत्म हो गया, अब सब ऐसे ही मर काट खाए जाते हैं। न उन्हें गाय मर गई है, हम हत्या हरण जाए रहे, दरवाजे वो गाँव के बाहर बैठते थे, मुंह नहीं दिखाते थे, इतना बंद रखते थे, और कहते थे कि भैया हमसे ये जानवर की हत्या हो गई है, हम हत्या हरण जा रहे हैं, हमें कुछ भोजन के लिए दे दो। भोजन लेते थे, हत्या हरण जाते थे। अब तो वो सब स्थितियाँ समाप्त हो गई। तो
ये प्रायश्चित है हत्या का। भैया अपने से जो अपराध हुआ है अगर स्वयं ही आप सब जगह बताते हैं तो आपका भार हल्का होता है। व्यक्ति जितना अपना अपराध छुपाता है उसका भार बढ़ता जाता है और उसका फिर दंड भी बहुत बड़ा होता है। मेरे तो कोई कार्य हो गया है, हम इतने लोगों के बीच में अपना अपराध स्वीकार कर लें, सब मिलकर क्षमा कर देंगे और मेरा भी सम्मान बढ़ जाएगा। और हम छुपाएं, पाप छुपता नहीं है, पुण्य छुप जाएगा लेकिन पाप ऐसी चिंगारी है छुपती नहीं है। हम नहीं बताएं, कोई दूसरा बताएगा, दूसरा नहीं तीसरा बताएगा। एक किसी को कहीं न कहीं चिंगारी अगर जरा से सुलगती रही, अनुकूल वातावरण मिला सुलग के फिर कुछ नहीं करेगी, जोर से नहीं जलेगी तो धुआं ही देगी और जब धुआं देगी तो उन्हें कि धुआं है तो कुछ है आगे हुआ है। ये होता है, पाप छुपता नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर कहा कि आप भूमि का भ्रमण करें, भिक्षा करके खाएं और जब तुम्हारा ये ब्रह्महत्या छूटेगी, कहा ये कपाल तुम्हारे हाथ से स्वतः छूट जाएगा। ये आदेश पा करके ये यहां से चलते हैं और पूरे शिष्टमंडल में भ्रमण करते हुए सब जगह जाते हैं। वाराणसी जब पहुंचते हैं वहां जाकर के गंगा स्नान करते हैं। जब स्नान किया प्रायश्चित पूर्ण हो, वहीं पर कपाल हाथ से छूट करके गिर जाता है। वो आज भी स्थान गंगा जी के किनारे घाट है, कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। भरत जी के हाथ से छूट के कपाल भगवान के हाथ से छूट करके वहां गिरा था, तो कपाल मोचन तीर्थ वो कहा जाता है आज भी। तो इस प्रकार से यही भैरव जी फिर काशीपुरी के राजा बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। भगवान ने वाराणसी को जब अपनी राजधानी घोषित किया तो यहाँ के रक्षक, यहाँ के राजा यही भैरव जी नियुक्त किए गए। वहाँ की संपूर्ण व्यवस्था वो देखते हैं और चलाते हैं। जो पुण्य करता है उसको अच्छा फल देने वाले और जो वहाँ बैठ करके तीर्थ में पाप करता है उसको दंड देने वाले अधिकारी वहाँ भैरव जी हैं महादेव जी की तरफ से। और जो अच्छा व्यक्तित्व है काशी जी में जिसका शरीर अनायास भी छूट जाता है, कहते हैं भगवान शिव के आदेश से उसकी मुक्ति ही होती है। जो भी उसके पुण्य पाप हैं उसका निपटारा यमराज धर्मराज नहीं, वहाँ के अधिकारी भैरव जी उसको संपूर्ण पाप पुण्यों से धो करके साफ करके और उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। बोलिए भैरवनाथ की जय, बोलिए सदाशिव शंकर की जय हो। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं, समय पूर्ण है, इसलिए आगे की बात अब अगले भाग में होगी। नमो नमः सर्वेषां धन्यवाद।